अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलेक्टीनिया। तो फाइलेक्टीनिया क्या है? ये मेंबर है फाइलम एस्कोमाइकोटा का। ठीक है, तो एस्कोमाइकोटा फाइलम है जो फंजाई का, उसकी एक जो है वो आगे मेंबर है वो है फाइलेक्टीनिया। ठीक है, एस्कोमाइकोटा का मेंबर है ये। तो फाइलेक्टीनिया जो है, ये फाइलेक्टीनिया एक ओब्लिगेट पैरासाइट है किसके ऊपर? ऑन दी फॉलन लीव्स ऑफ डिलबर्जिया सिसु, जिसको हम कहते हैं शीशम प्लांट। तो शीशम प्लांट के ऊपर ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट के तौर पर होता है। कौन? फाइलेक्टीनिया। तो ओब्लिगेट पैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट होता है जो कम्प्लीटली डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर फॉर इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो फाइलेक्टीनिया जो है ये क्या है? ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है किसके ऊपर? ऑन दी लीव्स ऑफ, मोस्टली जो है, तो जो मोस्टली वो कौन सा फाइलेक्टीनिया होता है? वो होता है फाइलेक्टीनिया डेलबर्जिया। फाइलेक्टीनिया डेलबर्जिया जो होता है वो क्या है? वो एक ओब्लिगेट पैरासाइट है ऑन दी लीव्स ऑफ दी डिलबर्जिया सिसु, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये है शीशम प्लांट होता है। ठीक है, तो फाइलेक्टीनिया फंजाई एक क्या है? एक वर्ल्ड वाइड फंजाई है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सारी दुनिया के अंदर पाया जाता है और इन्फेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, बहुत ज़्यादा प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करता है और डिजीज़ काज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू ये डिजीज़ काज करता है। पाउडरी मिल्ड्यू क्या डिजीज़ है? जिसमें सरफेस जो होती है ना लीफ की, वो लीफ जो मोस्टली वो लीफ जो कि ग्राउंड के ऊपर फॉल किए होते हैं, तो वो वाइटिश कवरिंग, तो एक वाइटी पाउडर के साथ ना वो जो सरफेस होती है ना लीफ की, वो कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये फाइलेक्टीनिया ही होता है उसके ऊपर। तो अगर हम बात करें इसके सोमेटिक स्ट्रक्चर की फाइलेक्टीनिया के, तो ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, एक इस तरह की ब्रांच जो होगा स्ट्रक्चर, उसमें से मुख्तलिफ ब्रांचेज आगे आगे फैली हुई होंगी। ठीक है ना, तो ये ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो ये ब्रांचेस होती हैं वो आगे सेप्टेट होती हैं। सेप्टेट का मतलब है कि इनके अंदर क्रॉस वाल्स पाई जाती हैं, कि हर स्ट्रक्चर में जिस तरह के एक ये हाइफी है, इसके अंदर इस तरह क्रॉस वाल्स पाई जाएंगी और हर क्रॉस वाल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो सेप्टेट और यूनी न्यूक्लिएट मतलब कि हर सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। अगर सेप्टा ये क्रॉस वाल्स ना पाई जाए तो हर सेल्स के अंदर जो पूरा एक सेल बनेगा, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे है यूनी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस वाली कंडीशन, और सेप्टा पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है हस्टोरिया। हस्टोरिया पाया जाएगा इनके अंदर। हस्टोरिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फूड अब्जॉर्व करता है। तो जब ये फाइलेक्टीनिया होगा, ये लीफ की सरफेस के ऊपर पाया जाएगा। जो हस्टोरिया होगा ये पेनिट्रेट कर जाएगा सेल्स के अंदर और वहाँ से क्या, यहाँ से ये अब्जॉर्व करेगा फूड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है फाइलेक्टीनिया के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनती है? यूनिसेलुलर हाइलाइन कुनीडिया। कुनीडिया फॉर्मेशन होती है। कुनीडिया हमें पता है कि सेल्स होते हैं, ठीक है, थिक वॉल सेल्स होते हैं कुनीडिया। तो कुनीडिया की फॉर्मेशन जो होती है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिसेलुलर, एक सेल वाला, ठीक है ना, हाइलाइन कुनीडिया बनता है इनके अंदर। और जो कुनीडिया होता है ना, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर थिन लेयर और इनर जो लेयर होगी कुनीडिया की वो थिक होगी, मोटी होगी। ठीक है ना, दो लेयर्स हैं कुनीडिया की, एक और दो। ठीक है, ये दो लेयर्स हैं, ये है कुनीडिया। जो आउटर लेयर है वो क्या है? थिन लेयर है और इनर लेयर जो है वो क्या है? वो है थिक लेयर है। ठीक है, तो इनर वाल जो होती है वो थिक होती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो कुनीडिया जो है ये एक शॉर्ट या फिर लॉन्ग स्टाक के ऊपर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कुनीडियोफोर। तो ये कुनीडिया प्रोड्यूस्ड ऑन दी शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट स्टाक हो गई या फिर लॉन्ग स्टाक हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं? वो स्टाक को कुनीडियोफोर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, जो ये होते हैं ना स्ट्रक्चर्स, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो कुनीडियोफोर है ना, उसके ऊपर वाला टर्मिनल सेल जो होता है, ऊपर वाला जो सेल होता है कुनीडियोफोर के ऊपर जो सेल होता है, स्टाक के ऊपर जो एक सेल लगा होता है, जिसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं। ये टर्मिनल सेल किसकी तरह एक्ट करता है? कुनीडिया मदर सेल की तरह। ठीक है ना, तो हमें पता है कि मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगी? डिवीजन होगी।
मदर सेल की तरह ये एक्ट करेगा और डिवाइड होकर जाएगा 2 सेल्स के अंदर। तो जो नीचे वाला सेल है उसको हम फिर सब टर्मिनल मतलब के, और टर्मिनल से नीचे वाला सेल बना देगा, और ऊपर वाले सेल को जो टर्मिनल बन जाएगा उसको हम कुनीडिया कह देंगे। मतलब ये था, इससे इस तरफ गए हैं, ठीक है। टर्मिनल सेल के अंदर हुई डिवीजन, ये 2 सेल ऊपर बन गए, ठीक है। नीचे कुनीडियोफोर, नीचे कुनीडियोफोर, ये ऊपर टर्मिनल सेल, उसके अंदर हुई डिवीजन, ये 2 सेल्स बन गए, एक कुनीडिया और एक सब टर्मिनल सेल। अब नेक्स्ट है सब टर्मिनल सेल रेडी है कि डिवीजन करे और एक्ट करे बाद में, जब कुनीडिया जो होगा ना ये ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा नीचे, तो फिर सब टर्मिनल सेल जो होगा फिर ये एक्ट करेगा एज ए मदर सेल, और फिर आगे फिर दोबारा नेक्स्ट कुनीडिया और फिर आगे सेल होगा, ठीक है ना। सब टर्मिनल सेल कब एक्ट करेगा एज ए मदर सेल, जब ये कुनीडिया ड्रॉप कर जाएगा और सब टर्मिनल सेल सबसे ऊपर वाला सेल बन रह जाएगा, और फिर यही सब टर्मिनल सेल जो कि टर्मिनल सेल बन चुका है ना, ये अब क्या करेगा, अब ये डिवाइड करेगा और कुनीडिया और फिर सब टर्मिनल सेल बना देगा, ठीक है। तो कुनीडिया की अगर हम बात करें, कुनीडिया है क्या, ये एक इलोंगेटेड स्लाइटली स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है जिसके ब्लंट एंड्स होते हैं, ठीक है। ये डिटैच कर जाता है और गिर जाता है किसी जगह के ऊपर, ग्राउंड वगैरह के ऊपर। तो कुनीडिया जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस में बनते हैं, ठीक है। कुनीडिया प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस, और लीव सरफेस जो होती है ना ये कवर्ड होती है। जब कुनीडिया हमें पता है, वो बता रहे हैं कि कुनीडिया बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं। जब वो हमें पता है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो जब ये कुनीडिया बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो लीव की सरफेस के ऊपर ऑब्वियसली उसको कवर कर लेंगे। जब लीफ की सरफेस को कवर करेंगे तो लीफ की सरफेस किस तरह पेयर होगी, जिस तरह किसी ने व्हाइट पाउडर इसके ऊपर फेंका हो, तो ये पाउडरी सरफेस पेयर होगी, व्हाइट पाउडरी सरफेस पेयर होगी। तो ठीक इसीलिए इसको जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू भी कहा जाता है, ठीक है ना, फाइलेक्टीनिया को इसीलिए पाउडरी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। तो जर्मिनेशन कुनीडिया किस तरह होती है, कुनीडिया जो होती है ये आगे फिर जाके, जब कुनीडिया यहाँ से देखें डिटैच हो गया ना, ये कुनीडिया डिटैच हो गया यहाँ से, आगे इस कुनीडिया ने जर्मिनेशन के अंदर जाना है। ये कुनीडिया जाएगा जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर और बना देगा जम ट्यूब आगे जाकर क्या कर देंगे, जम ट्यूब बना देगा। जम ट्यूब ने फिर क्या करना है, उसने न्यू लीव्स को आगे जाके इफेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से कुनीडिया गिर गया, ठीक है, ये सब टर्मिनल सेल बन गया, और जब ये कुनीडिया गिर गया था इसने जर्म ट्यूब बना लिया जर्मिनेशन के बाद। और ये जर्म ट्यूब जो सूटेबल इन्वायरमेंट होता है ना जिसके अंदर जर्मिनेशन होती है, तो ये जर्म ट्यूब अब रेडी है कि वो नए लीव्स को अफेक्ट करे। तो आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो कुनीडिया जो होती है वो प्रोडक्शन वो रुक जाती है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और यंग क्लिस्टोथीशिया होती है ना, ये कहाँ पे बन जाती है, ये बनती है फॉर्म्ड ऑन दी एक्टोफाइटिक माइसीलियम के ऊपर बन जाती है, ठीक है। तो विजिबल होती है नेक्ड आई से, हम आम आंख से इसको ना एक ब्लैक डॉट की तरह देख सकते हैं कि एक डॉट सा लगा हुआ है ब्लैक कलर का, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो कलर ऑफ द क्लिस्टोथीशिया है ना वो चेंज होता है फ्रॉम वाइट टू ब्लैक। क्योंकि इसका कलर जो होता है वो कह रहे हैं कि जब तो ये यंगर होंगे क्लिस्टोथीशिया तो इनका कलर होगा वाइट, और जब ये अपनी मैच्योर एज बनाएंगे तो इनका कलर हो जाएगा ब्लैक, और हमें नेक्ड आई से ये ब्लैक डॉट के तौर पर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये एक ग्लोबोज बाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी कोई भी ओपनिंग नहीं होगी, ठीक है, विदाउट एनी ओपनिंग होते हैं क्लिस्टोथीशिया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये जो क्लिस्टोथीशिया होते हैं ये एक परफेक्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, फंजाई की परफेक्ट स्टेज, फाइलेक्टीनिया फंजाई की परफेक्ट स्टेज को क्लिस्टोथीशिया जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद हम बात करें कि जो क्लिस्टोथीशिया होते हैं इनका साइज कितना होता है, तो ये 150 माइक्रोमीटर तक साइज रखते हैं। तो जो ये क्लिस्टोथीशिया होते हैं ये 150 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर के अंदर। तो इनके अंदर क्राउन भी पाया जाता है। क्राउन क्या है, क्राउन होते हैं दीज आर पॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर लॉन्ग स्टिफ, तो जो क्लिस्टोथीशिया एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसके ऊपर क्या होता है लॉन्ग थिक और स्टिफ और एंड पॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसको हम क्राउन कहते हैं। तो क्राउन आर दी लॉन्ग
स्टिफ एंड द पॉइंटेड अपेंडेजेस फाउंड ऑन दी फ्रूटिंग बॉडीज क्लिस्टोथीशिया, ठीक है ना। तो लॉन्ग थिक और स्टिफ एंड दी पॉइंटेड अपेंडेजेस फाउंड ऑन दी क्लिस्टोथीशिया, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है क्राउन, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें कि इनके अंदर N3 मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो प्रोडक्शन से होती है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया, ठीक है। तो एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया जो होते हैं जो कि डेवलप होते हैं क्लिस्टोथीशियम के ऊपर, एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया, ये है मेल सेक्स ऑर्गन और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम है ना, ये दोनों फ्यूज करते हैं। फ्यूजन के बाद हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगी, पहले साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे, प्लाज्मोगेमी होगी, और फिर क्या, उस प्लाज्मोगेमी के बाद क्या बन जाएगा, एक एस्कोजीनस हाइफी बन जाएगा कि एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम कर गए फ्यूज, ठीक है, दोनों आपस में मिल गए। सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी। इस प्लाज्मोगेमी के बाद हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी, या तो पहले कैरियोगेमी हो रही है, अब कैरियोगेमी नहीं हो रही तो डिप्लॉयड फॉर्म में इस एस्कोजीनस हाइफी आगे डेवलप कर गया उस स्ट्रक्चर से। अब जो ये एस्कोजीनस हाइफी है ना, ये क्या करेगा, ये एक एज इट इज़ ये है एक सिंपल सा हाइफी, ठीक है ना, लेकिन ये हाइफी क्या करेगा, हाइफी प्रोड्यूस करेगा एस्काई ऑन इट्स टिप, अपनी जो टिप के ऊपर ना ये एस्कस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो जिस तरह हम बात करें कि ये क्लिस्टोथीशिया हाइफी था, इसके ऊपर लगे थे ये एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम। अब एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम आपस में मिल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई है, प्लाज्मोगेमी, मतलब कि आपस में साइटोप्लाज्म मिले हैं, लेकिन अभी न्यूक्लियस नहीं मिला, कैरियोगेमी नहीं हुई। तो अभी न्यूक्लियस नहीं मिला, कैरियोगेमी नहीं हुई, अभी प्लाज्मोगेमी ही हुई है। तो जब प्लाज्मोगेमी हो गई है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये जो फ्यूजन हुई थी ना और स्ट्रक्चर बना था, ये आगे डेवलप कर गया और यहाँ से इस स्ट्रक्चर से आगे बन गया है एस्कोजीनस, एक हाइफी बन गया है, ठीक है ना। तो एस्कोजीनस जो हाइफी होगा हमारे पास, इसने क्या करना है, इसने अपने टॉप के ऊपर ना एस्काई प्रोड्यूस कर देनी है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि एक एस्काई जैसे स्ट्रक्चर टॉप के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है एस्कोजीनस हाइफी। तो जब एस्काई इसकी टॉप के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर इस एस्काई के अंदर होनी है कैरियोगेमी के तमाम जो न्यूक्लियस थे वो आपस में कर जाएंगे फ्यूज, ठीक है ना। कैरियोगेमी में क्या होगा, न्यूक्लियस कर जाएंगे फ्यूज और 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस 2n या 2x फॉर्म में, जिसको हम 2x फॉर्म भी कह सकते हैं, तो इस 2n या फिर 2x फॉर्म के अंदर होगी रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम कहते हैं मियोसिस, ठीक है। अब मियोसिस होगी और क्या होगा, जो ये एस्काई बने हुए थे ना, यहाँ पे अब मैं थोड़े से बड़े करके बना देती हूँ, ये वाले एस्काई, ये वाले, ठीक है ना, ये था एस्कोजीनस हाइफी जो कि फ्यूजन के बाद बना था, ऊपर एस्काई लगे थे। अभी एस्काई के अंदर पहले हो गई कैरियोगेमी, उसके बाद होगी मियोसिस। तो मियोसिस से हर एस्काई के ऊपर 4 हप्लॉइड 1n, क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं तो 1n फॉर्म होगी, 4 हप्लॉइड एस्कोस्पोर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब 4 हप्लॉइड एस्कोस्पोर्स, अब यहाँ पे 4 हप्लॉइड एस्कोस्पोर लग चुके थे। अब उनकी जो है वो एस्कोस्पोर ने वहाँ से लिबरेट करना है, वहाँ से निकलना है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अब रप्चरिंग होगी क्लिस्टोथीशियम की, इसीलिए तो जो एस्कोस्पोर्स होंगे वो बाहर आएंगे। जब क्लिस्टोथीशियम ड्राई हो जाता है ना, तो ये बाहर की तरफ पॉइंटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो डाउनवर्ड प्रेशर जो होता है ना अपेंडेजेस का, ये फ्री कर देता है क्लिस्टोथीशियम को, किससे, माइसीलियम से, ठीक है ना। तो अपेंडेजेस जो होती हैं ये डाउनवर्ड की तरफ प्रेशर करती हैं और क्लिस्टोथीशियम जो होता है वो माइसीलियम से फ्री हो जाता है। तो नाउ जो क्लिस्टोथीशियम होता है ये अटैच कर जाता है लीव्स के साथ, और एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं तब तक एस्काई के अंदर, और इनर वाल जो होती है वो क्लिस्टोथीशियम की जो होती है ये वाटर अब्जॉर्व कर जाती है और स्वेल कर देती है, और एस्काई जो होते हैं जो स्काई होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं, और बाद में एस्कोस्पोर जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो लगते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या हुआ, ड्राई हुई क्लिस्टोथीशियम, डाउनवर्ड प्रेशर लगा अपेंडेजेस का, और क्लिस्टोथीशियम को जो फ्री कर दिया गया माइसीलियम से, ठीक है। क्लिस्टोथीशियम है इसने वाटर को ऑब्जॉर्व किया और स्वेल हो गया, स्काई जो थे वो
जिसकी वजह से जो इनर सेल जो हैं इसके वो स्वेल हो चुके थे, और ये रप्चर कर देता है किसको, स्काई को रप्चर कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद स्काई होती है वो बस्ट कर जाती है, और एस्कोस्पोर होते हैं ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।